हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, हमने पिछली कुछ वीडियो में अपना देखा। अभी हमने लास्ट वीडियो में प्रेम्बल पढ़ा था। आज हम कुछ आगे करते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बंटता हुआ देखेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का डिवीजन होता हुआ देखेंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हर एक पार्ट का अपना अलग महत्व है। इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हर एक पार्ट की अपनी अलग वैल्यू, अलग प्रोसीजर है। सो वी विल लुक आउट ऑल द दीज थिंग्स कि भाई कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। हर एक चीज पर हमारा ध्यान जाएगा। चाहे पावर का सेपरेशन हो। ये देखिए, कितना सुंदर फोटो है ना। खैर छोड़ो। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर का सेपरेशन किस तरीके से हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर का बैलेंस किस तरीके से होता है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इधर इधर हमारी एग्जीक्यूटिव है, इधर हमारी जुडिशरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई। तो मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट मतलब यहीं से करते हैं। देखो, थोड़ा प्यारा प्यारा सा है, हम पढ़ते हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम अपने ओवरऑल इन चीजों के बारे में, जो भी चीजें यहाँ पर बाइफरकेटेड हैं या नहीं है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी बात है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा लेजिस्लेटिव। देखो, ये सब हम अगर हम बात करें, पहले पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमने पिछली वीडियो में प्रेम्बल के बारे में पढ़ा। जिन लोगों ने प्रेम्बल की वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार वो प्रेम्बल की वीडियो देखें, जिसमें कि एक बार उनको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि प्रेम्बल हमें बताता क्या है, प्रेम्बल हमारे लिए है क्या। ये वीडियो हम छोटा रखेंगे, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो रखेंगे, कोशिश करेंगे 15 मिनट में कवर अप हो जाए और हम आगे अपना कवर अप करते हैं। तो गाइस, लेजिस्लेटिव, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए वो एक ऐसी किताब, एक ऐसा रूल्स का गत्था, एक ऐसी चीज जिसके आधार पर पूरा देश चलता है। ना कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी होती है, ना कोई नेता कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा होता है, ना कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा होता है। हमारे देश में जो सारी की सारी सुपीरियरिटी है, हमारे देश में जो सुपीरियरिटी है, जो हमारे देश में जितनी की जितनी ओवरऑल हमारे देश में पावर है, वो सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को है। ओवरऑल जितनी भी पावर है हमारे देश में, जितने भी हमारे देश में रूल्स हैं, जितने भी हमारे देश में लॉज हैं, जितने भी हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी हमारी ओवरऑल जितनी भी चीजें जो सारी सब कुछ ली गई हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के बारे में बताता है हमको कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल सुप्रीम है हमारे लिए। हमारे लिए वो सुप्रीम है। हमारे लिए वो अथॉरिटी है जो हमें बताएगा सुप्रीमेसी होती क्या है, जो हमें बताएगा चीजें होती क्या है। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो ये पूरे, अगर मैं अपने संविधान को डिफाइन करूं, तो ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लेंथीएस्ट है। ठीक है। सबसे लेंदी हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सबसे लेंदीएस्ट रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिक फैक्टर्स हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम आगे पढ़ते जाएंगे, देखेंगे। अगर मैं बात करूं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में खर्चा आया है, यानी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो कॉस्ट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ओवरऑल कॉस्ट आई है 64 लैक्स की। 64 लैक्स का मेरा ओवरऑल खर्चा आया है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जो कि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया था। अगर मैं बात करूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के सिंबल के बारे में, ठीक है, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा ही प्यारा सिंबल है, जो कि है बहुत ही प्यारा। अरे अभी गणेश चतुर्थी निकली है कल, ठीक है, तो गणपति बापा को याद करते हुए हम एक इंसान, एक जानवर का नाम रखेंगे, दैट इज, हमारे पता है भारतीय संस्कृति का, हमारे का एक बहुत ही अच्छी चीज पता है क्या है। हमारे भारतीय संस्कृति की अच्छी चीज ये है कि हम हर एक जानवर, हर एक चीज, हर एक नेचर, हर एक पर्टिकुलर चीज को ना, हम भगवान और प्रकृति सबको पूछते हैं, क्योंकि हमें सबसे मिला है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारे देश में, हमारे बीच में ना हो ना, तो हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, है ना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारा साथ छोड़ दे, तो हम अलग अलग हो जाएंगे, हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसी बेसिस पर, जैसे कि ये सब चीज हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि हम इन सब की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारा संविधान है। हमारे संविधान के तीन मेन अंग हैं जिनसे पूरा संविधान चलता है हमारा। हमारे संविधान को चलाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली एक असेंबली थी, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली
एक असेंबली थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओवरऑल हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला किसका, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसका हाथ था, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हाथ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेजिस्लेटिव के बारे में, तो मैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भैया, व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव? देयर इज ओनली वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव। व्हाट वाज दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव? द onlyest and the onlyest work of legislative is to law making. Yes, none other than, but it is the body which makes the, it is the body which makes the law. ठीक है। इट इज द बॉडी विच मेक्स द लॉ। तो भाई लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। ठीक है जी, लॉ बनाने का काम हो गया लेजिस्लेटिव का। अब लॉ बनाएगा। और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट कराना। हिंदी में बोलूँ ना तो लागू कराना। ठीक है। अब भाई हर इंसान, देखो तुम स्कूल्स में पढ़ते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, ठीक है, तुम कभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे बीच में चार पांच नमूने ऐसे होते होंगे ना, जो नमूने उस काम को नहीं करते होंगे, तो उनको पनिश करने का काम, उनको पनिश करने का काम या उनको देखने का काम, है ना, उनको वॉच करने का काम जो भी करता है, या उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम, ठीक है, जो भी करेगा वो करेगा हमारा कोर्ट। जितना भी हमारा कोर्ट होगा वो इसके ऊपर ओवरऑल वर्क करेगा। तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड करा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर मैंने बताया इसका काम है लागू कानून को बनाना। कानून को बनाने का अलग अलग नतीजे हैं, अलग अलग प्रोसीजर है, वो आगे मैं बताऊंगा अभी अपनी वीडियो में ही। एग्जीक्यूटिव का काम है भाई इस कानून को लागू कराना, और जुडिशरी इस कानून के ऊपर फैसले सुनाती है। तो ओवरऑल मैंने तीन पार्टों में इसको बांट दिया। अब मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव के बारे में। तो अगर मैं लेजिस्लेटिव को बोलूँ तो मेरे लेजिस्लेटिव के अंदर तीन मुख्य अंग आते हैं। मेरे लेजिस्लेटिव के अंदर तीन मुख्य अंग आते हैं, और उन मुख्य अंगों का नाम मैं बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए लिखने के लिए, है ना। मैं उसको लिखता हूँ। और वो तीन अंग है हमारे। सबसे पहले ये, ठीक है, सबसे पहले हमारी लोकसभा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भी आएगा वो कौन आएगा, देखते हैं। उसके बाद आएगी नन अदर देन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं अभी पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद नन अदर देन हमारे आएंगे श्री 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 दादाजी। ठीक है। जब भी आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे, आगे बोलोगे, तो हमारे प्रेसिडेंट जी को दादाजी के नाम से बुलाया जाता है। तो हम दादाजी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। दादाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य अंग है। और जब ये तीनों बन जाते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, जब ये तीनों बन जाते हैं, जब ये तीनों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तब मैं पढ़ता हूँ एक इंसान के बारे में। पता है कौन है वो? जब ये तीनों बन जाते हैं, जब ये तीनों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो मैं पढ़ता हूँ एक इंसान के बारे में, और वो इंसान है, मतलब इन तीनों को मिला के मैं, अगर मैं एक नाम दूं, ठीक है, एक नाम दूं, एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो सब कुछ हिला देती है, दैट इज पार्लियामेंट। तो आज तक आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा क्या होती है, अब तक आज तक आपने देखा होगा पार्लियामेंट बोलती क्या है, आज तक आपने देखा होगा पार्लियामेंट का काम क्या होता है। पर अगर मैं रियलिटी में बात करूं, ठीक है, अगर मैं रियलिटी में बात करूं पार्लियामेंट है क्या, तो अगर मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन में बात करूं कि पार्लियामेंट है क्या, ठीक है, पार्लियामेंट का अपना अलग काम होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का अपना अलग काम होता है, पार्लियामेंट का ये काम होता है। तो मैं पार्लियामेंट के बारे में बोलूँ तो पार्लियामेंट हमारी, सॉरी यार लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि मैं पहली बार लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके मैंने कभी लिखा नहीं है, तो मैं भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो मेरे पास है उस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जो भी लिख रहा हूँ तो प्लीज गाइस मेंशन मत कीजिएगा इस चीज़ को, है ना, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ साथ में। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म। हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म हो जाएंगी ये तीनों। ठीक है। तो अब मैंने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया, अब मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ये बातें पढ़ ली, चलो अब मैं आगे चलता हूँ भाई। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लोकसभा। लोकसभा जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, लोकसभा को अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ, लोकसभा को अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, ठीक है, कुछ भी कहना चाहूँ लोकसभा को, तो मैं इसको क्या बोलूंगा लोकसभा को? कोई भी एक ऐसा नाम जो मैं लोकसभा को देना चाहूंगा, दैट इज लोअर हाउस। भाई लोअर हाउस क्यों बोलता हूँ? लोअर हाउस क्यों बोलता हूँ? अब इसके बारे में कभी आगे वाली वीडियो होगी ना, बस ये समझ लो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है
इसका टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है। ठीक है, इसका डिसॉल्विंग टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है। और ये टेम्परेरी होता है। ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के बारे में, अगर मैं बात करूं किसी और के बारे में नहीं, बट राज्यसभा के बारे में, ठीक है, तो राज्यसभा का अपना अलग मैटर है भाई। राज्यसभा को अगर मैं डेफिनेटली यहाँ पर बताऊं अगर किसी भी चीज के बारे में, तो राज्यसभा को हम बोलते हैं नन अदर देन अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। अब मैं सभी चीजें बताऊंगा कि कैसे बिल पास होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, अपर हाउस। तो भाई अब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऐसी की सारी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। गॉट इट ब्रो? सो गाइस, अब तक ये पढ़ा हमने, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई राज्यसभा के बारे में। तो भैया इसे हम अपना परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, है ना। परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। तो परमानेंट हाउस हमारा कौन हो गया? राज्यसभा हो गया। भैया हमें पता चल गया ये क्या है कैसे है। और लोकसभा का हमें पता चल गया। अब मैं बताऊंगा हमारे नन अदर देन द ग्रेट एंड द ग्रेट एंड द ग्रेट। कौन होंगे भाई हमारे द ग्रेट? एक ही इंसान है जो हमारा सबसे ग्रेट है, दैट इज हमारे दादाजी। तो दादाजी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और दादाजी का जो हमारे होते हैं ये सुप्रीम हेड होते हैं, ये हेड होते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के। ठीक है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। दादाजी को अगर मैं बात करूं, तो दादाजी का काम होता है सिग्नेचर करने का। ठीक है, दादाजी का काम होता है सिग्नेचर करने का, या कह लो चीजों को एकदम फाइनलाइज करने का। ठीक है, फाइनलाइज करने का, फाइनलाइज करने का काम होता है दादाजी का। दादाजी हमारे ये काम करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। और जैसे ही ये किसी पर साइन करते हैं, वो चीज वो चीज बिल से कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज बिल से कन्वर्ट हो जाती है ना। वो चीज बिल से कन्वर्ट हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज फ्रॉम बिल टू एक्ट और लॉ। एक्ट और लॉ। ठीक है, तो ओवरऑल ये काम था हमारे दादाजी का, फ्रॉम बिल टू एक्ट और लॉ। गॉट इट? तो गाइज मैंने ये चीज बोली यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ बताया ये क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है ना। ये चीज मैंने बोल दी। अब ये चीज बताने के बाद हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। हर एक चीज का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज का अपना अलग फाइनलाइज तरीका होता है। ऐसे ही जिसका जैसे इसका फाइनलाइज तरीका है, इसका भी अपना अलग तरीका होता है। ठीक है गाइज? तो अब मैंने यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी चीजें बताई, मैं एक बार उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा एक ऐसी बॉडी जो लोअर हाउस है, जिसे टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं, इसका टाइम 5 5 साल का होता है। और ये डिसॉल्व हो जाती है। जो आपके मोदी जी हैं, ये हैं, ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर लोकसभा का पार्ट है। और राज्यसभा एक ऐसी बॉडी जहाँ पे अपर हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, अलग अलग होता है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, VICEPRESIDENT। भाई बता देना अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखूँ तो, है ना, बचपन से आदत है स्पेलिंग गलत लिखने की। तो आप मेरी हेल्प कर दोगे तो शायद आगे अच्छा होगा, है ना। तो जो भी हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हेड। ठीक है, वो होते हैं हेड। वो हेड होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं? हेड होते हैं, कहते हैं चेयरमैन होते हैं। किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा चेयरमैन इलेक्टेड होता है, हम उसको बताते हैं। स्पीकर जो होता है हमारा, लोकसभा में हमारा स्पीकर होता है, लोकसभा में हमारा स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर होता है। और यहाँ पर हमारे दादाजी हैं ही हैं, जो कि पूरा ऑल इंडिया के हेड है। दादाजी को एक बात और है, दादाजी को हम एक और नाम देते हैं, द वेरी इंपोर्टेंट नाम। ठीक है, द वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाम जो हम दादाजी को देना चाहेंगे यहाँ से। गॉट इट? हम दादाजी को एक इंपोर्टेंट नाम देना चाहेंगे और वो है, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है वो नाम। वो नाम है, आजा भाई आजा, दैट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। ठीक है, दादाजी को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री भी बोलते हैं। ये दादाजी के बारे में है। तो आई थिंक इतना डीप में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लोकसभा, जिसका लोकसभा का टाइम 5 साल होता है। अब भाई होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पर मेन बात है होता क्या है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, होता क्या है। तो पहले ना मैं एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पर जाना चाहूंगा। ठीक है, पहले मैं एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पर जाना चाहूंगा, है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का यूज करना चाहूंगा। ठीक है, और देखो, कोई भी चीज़ है भाई, है ना, कोई भी चीज़ है। मैं सबसे पहले मेरा तरीका क्या होगा, मैं कोई भी आऊंगा पहले बिल लाऊंगा। ठीक है, मैंने मतलब मुझे कुछ लगा, मुझे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं।
मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, मुझे मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं, मुझे न्यू न्यू लॉज लाने हैं, ठीक है, मुझे कुछ भी चीजें बदलनी हैं, तो मैं सारे के सारे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक चीज इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको बोलूंगा मैं बिल। मैं एनी ऑफ हाउस, ठीक है, मैं एनी ऑफ हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करूंगा किसी भी हाउस में। मतलब लोकसभा में, एनी ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। एनी ऑफ हाउस का मतलब क्या है, एनी ऑफ हाउस का एक ही मतलब है, आइदर आइदर लोकसभा और राज्यसभा। मैं पहले किसी में भी एक बिल लेके जाऊंगा, ठीक है, इस बिल को ले जाने के बाद मैं इस बिल को वहां से, फिर मैं उस बिल को पास कराऊंगा। जैसे ही वो बिल मैं पास करा देता हूँ, ठीक है, मैंने भैया एक बड़ा पोता सा पतरा सा लेके गया, और उस पतरे में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी बातें थी उस पतरे में, जि, जितनी भी चीजें थी मेरी सारी की सारी उस पतरे में थी, और सारी की सारी बातों को मैं लेके गया। वो बिल मैंने क्या करा दिया, वो बिल मैंने एट द एंड वो बिल मैंने भाई अपना पास करा दिया। पास करा दिया, पास करा दिया, पेपर में ऐसे ही पास हो जाओगे आप भी, ठीक है। जैसे ही वो बिल पास हुआ किसी भी हाउस से, उस बिल को मैं अनदर हाउस में रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब सबसे पहले वो बिल लिया मैंने, वो बिल लेने के बाद मैं आगे ले गया, ठीक है। वो बिल आगे ले जाने के बाद मैंने देखा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बिल मैंने पास करा दिया। अब पास कराने के बाद मैं उसे क्या करूंगा, उसे मैं अनदर हाउस में लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा, अनदर हाउस में। मैं अनदर हाउस में उस बिल को लेके गया, अनदर हाउस में मैंने इंट्रोड्यूस करा, क्या करा, इंट्रोड्यूस करा उस बिल को। जैसे ही मैंने उस बिल को अनदर हाउस में इंट्रोड्यूस करा, सपोज करो वो वहां से भी क्या हो गया, वो वहां से भी पास हो गया। अब जैसे ही वो बिल वहां से भी पास होता है, जैसे ही वो बिल वहां से पास होता है, मैं उस बिल को लेके फिर दोबारा कहाँ गया, मैं उस बिल को लेके गया दादाजी के पास, ठीक है। उस बिल को लेके गया मैं दादाजी के पास। किसके पास लेके गया भाई, दादाजी। भाई घर में पापा ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ बोला, हमने मानी बात, हम समझे। अब वो वाली बात को लेके हम भाई, मम्मी ने बोला चुपचाप चुपचाप, समझ रहे हो, चुपचाप चुपचाप। दे जस्ट टॉक्ड वेरी साइलेंटली टू देयर हस्बैंड्स कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वी नीड टू डू द चेंजेस। तो उन चेंजेस को करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसी ऐसी बात है, हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो चलो ठीक है जी, करवा दो चेंजेस वगैरह, जो भी है बताओ क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के लिए बोला गया। अब जैसे जैसे चेंजेस के लिए बोला गया तो हम देखते हैं कि ये करवा दो, घर में ये बदलाव करवा दो, वो बदलाव करवा दो, चारों तरीके के बदलाव बोले गए। ओवरऑल उसको फिर फादर ने भी ओके बोल दिया, मतलब लाइक लोकसभा ने पहले ओके बोला, तो राज्यसभा ने भी ओके बोला। फिर फाइनली आज हम उसे लेके जाएंगे दादाजी के पास। जैसे ही हम उसे दादाजी के पास लेके गए, ठीक है, वहां से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही दादाजी ने उस पर साइन करे, उन्होंने उसको ऑथराइज करा, और जैसे ही वो ऑथराइज हुआ, ऑथराइज होने के बाद वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो बिल था जिसको हम लेके डोल रहे थे इतने टाइम से, उस बिल को हमने बना दिया एक्ट और लॉ। तो कानून बन गया। तो कानून कैसे बनता है ये समझ आया। भाई मैंने कोई एक एक बेसिक बेसिक चीजें बताई, ठीक है, हर एक चीज का मतलब बताया कि कौन सी चीज कब होती है, कौन सी चीज कब नहीं होती है। तो कोई भी चीज कानून बनने के लिए अलग अलग फंडामेंटल रूल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पर हर एक अलग अलग चीजों को पढ़ा कि भाई कोई चीज कैसे हो रही है, कोई चीज कैसे पास होती है, कोई चीज कैसे फेल होती है। तो हर एक का अपना अलग फंडा होता है, जो हमने यहाँ पर पढ़े। हर एक फंडे को पढ़ा, उसके बाद देखा सबसे पहले कोई बिल आया लोकसभा में, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद वो बिल पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, और साइन होने के बाद अच्छा बाई चांस वो लोकसभा में, बाई चांस वो बिल लोकसभा में, ठीक है, बाई चांस वो बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उस बिल को हटा देंगे, उस बिल को हटा देंगे, ठीक है। अगर वो लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा या राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में पास हुआ, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, और एंड अनदर हाउस में फेल हुआ, क्या हुआ, अनदर हाउस में फेल हुआ, जो भी अनदर हाउस था हमारा उसमें फेल हो गया वो। तो जैसे ही ये काम होगा, मतलब मैंने एक जगह पास किया, एक जगह हुआ, एक जगह मैंने फेल हो गया, तो हम उसको दोबारा लेके आएंगे, दोबारा लेके आएंगे, ठीक है, दोबारा लेकर आएंगे, और उसके बाद हम उस बिल को पास कराएंगे। जैसे ही वो बिल वो वहां से भी पास हो जाता है, फिर दोबारा हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अगर बाई चांस राष्ट्रपति जी के पास गए, ठीक है,
बाई चांस हम राष्ट्रपति जी के पास गए और राष्ट्रपति जी ने उस बिल को फेल कर दिया, बाई चांस राष्ट्रपति जी ने उसको फेल कर दिया, फिर हम उनके पास फिर दोबारा दोबारा पास कराएंगे, फिर दोबारा पास कराएंगे। ठीक है। उसके बाद लेकर जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, दोबारा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ले जाने के बाद प्रेसिडेंट को इट इज, ध्यान से सुनना मेरी बात, इट इज COMPULSARY, कंपल्सरी, ठीक है, टू पास दैट, टू पास दैट बिल फॉर दादाजी। ठीक है। भाई अगर कोई भी बात है, कुछ टाइम के लिए बात होगी, कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि भाई ये पास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो ना फैक्ट बन जाएगा, फिर वो पास करना जरूरी बन जाएगा भाई। फिर उसको एट एनी टाइम या कुछ टाइम बाद वो चीजें पास करनी पड़ेंगी। ओवरऑल ये चीजें होती है, ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैं एक बार लेजिस्लेटिव को, यहाँ पर लेजिस्लेटिव के बारे में जो भी बातें हैं या जो चीजें हैं वो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है। तो मैंने अब तक बताया था जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स थे, जितनी भी चीजें थी, वो सारी की सारी बातें मैंने बताई यहाँ पर। ठीक है। वो मैंने फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करें और अब हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो के अगले क्वेश्चन। तो गाइस, हमने पढ़ा कि भाई जैसा था, भाई जैसा जैसा हमने पढ़ा अभी तक देखा कि क्या क्या सीन्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया क्या चीज, सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़, लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ लिया कि लेजिस्लेटिव क्या है, एक रूल मेकिंग डिपार्टमेंट है। और हम तीनों को, जब हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पार्लियामेंट्री बॉडी बन जाती है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पार्लियामेंट पूछे ना, तो बता देना भाई पार्लियामेंट का मतलब एक ही है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। आई थिंक ये चीज तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके बाद ओवरऑल हम नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव होता क्या है भाई। अब मैंने रूल बना दिए, अब मैंने चीजें बता दी, ठीक है, अब मैंने सेपरेशन ऑफ एवरीथिंग कर दिया, मैंने ये बता दिया, मैंने वो बता दिया, भाई अब मुझे पावर का सेपरेशन भी तो करना पड़ेगा, है ना। मुझे पावर का मैंने सेपरेशन कर दिया, रूल बना दिया, अब रूल को लागू कौन करवाएगा, भाई लागू करवाने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, भाई पार्लियामेंट ने काम कर दिया। ठीक है। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, लॉ को चेंज कर दिया, जो पिछले कुछ कानून थे उनको चेंज कर दिया, कोई दिक्कत हुई थी, सब कुछ कर दिया। ठीक है। सब कुछ काम किसने करा है, पार्लियामेंट ने। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, उसको लागू करवाना। और एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर मैं भाई बात करूँ ना, अगर मैं एग्जीक्यूटिव को यहाँ डिफाइन कर दूं और मैं बोल दूं कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होती क्या है, एग्जीक्यूटिव में आता कौन है, तो दादाजी, भाई लोग, एग्जीक्यूटिव में हमारे सभी महिला मित्र, महिला मित्र यानी कि जितने भी महिला और पुरुष मित्र हैं, सब आ जाएंगे हमारे। जैसे कि हमारे सबसे पहले PMG आ गए, हमारे हमारे CMG आ गए, हमारे हमारे ऑल गेजेटेड ऑफिसर्स, IAS PCS वाले सब आ गए, ये भी तो लागू करवाते ना, करवाते। ठीक है। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे जो भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस पे करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। ठीक है। हमारे कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर आ गए, हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं ना, मिनिस्टर्स कैबिनेट्स आ गए हमारे। ठीक है। हमारे ऑल मिनिस्टर्स, ठीक है, जो भी है, सारे लोग, ठीक है, हमारे यहाँ के, ठीक है, सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी कानून आपको आसपास देखते हो ना भाई, DM CM PM फलाना ढिकाना, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब लोकसभा का पार्ट कौन कौन बताया था मैंने, लोकसभा का पार्ट बताया था मैंने, सॉरी, लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन कौन बताया था मैंने, लेजिस्लेटिव का पार्ट नन अदर देन लोकसभा, बाद में राज्यसभा, ठीक है, और एंड में हमारे नन अदर देन प्रेसिडेंट, दैट इज ठीक है। कुछ ऐसे ही था इनका सीन, ये हमारे ये थे। अब मैं बात करता हूँ जुडिशरी के बारे में। भाई इन लोगों ने, इनका ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इन्होंने लागू करवा दिया, ठीक है, लागू करवाएंगे, मारा पीटी करेंगे, पुलिस वाले होंगे क्या करेंगे, पुलिस वाले मारा पीटी करते हैं ना, अच्छे इंसान होते हैं पुलिस वाले, वैसे पुलिस वाले नहीं होंगे ना आप सेफ नहीं रह पाएंगे। तो रेस्पेक्ट एवरी पुलिसमैन। वैसे भी मैं भी थोड़ा डिफेंस डिफेंस से बिलोंग करता हूँ, तो डिफेंस फैमिली से तो ओवरऑल है, और आपको पता ही है, मैंने आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द CDS ऑल्सो एज वेल एज। तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को कि लाइक कितना कनेक्टेड इन चीज़ों से, है ना। जुडिशरी के बारे में बात करेंगे भाई, सबसे पहले ना वो आ जाता है जिनका जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। समझ रहे हो, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की, है ना, उस एक बॉडी की, जिस बॉडी ने पूरे ओवरऑल ना हर एक इंसान को हिला कर रख दिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है हाई कोर्ट, जो आपके हर ज्यादातर स्टेट्स में मिलेगी। और उसके बाद
एक आ जाती है हमारी लोअर कोर्ट्स बोल लो, या और जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह उसके अंदर, ठीक है, लोअर कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, जितने भी हमारी अदर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी सारी हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अब ये सब किसका पार्ट होगी, जुडिशरी का। तो भैया सबसे पहले कानून बना, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कानून बना। और कानून बनने के बाद उस कानून का क्या हुआ, सबसे पहले कानून बना, कानून बनने के बाद क्या हुआ, वो कानून गया इन सब के पास, किसके पास, एग्जीक्यूटिव वगैरह के पास। फिर जुडिशरी ने उस कानून के ऊपर फैसले सुनाए और ओवरऑल वो हमारे पास आया, ठीक है। ये हमारा कानून का जो भी फंडा था वो क्लियर हुआ। आई थिंक मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या कवर करा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है गाइस। लेट्स सी अब तक हमने क्या कवर करा है, क्या कवर करा है हमने। हाय हाय, ये बहुत प्यारी चीज है, पता है। अच्छा मुझे एक बार वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ वो किस चीज का है, ये है क्या, ठीक है। इस फोटो को ध्यान से देख लो, मुझे वीडियो में बताइएगा क्या है कमेंट में। तो मैं बात कर रहा हूँ सेपरेशन ऑफ पावर का। पावर का सेपरेशन कैसे कैसे हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है। जुडिशरी मतलब जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव में तीन बॉडीज होती हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, पहली कौन सी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरी कौन सी होती है भाई, ध्यान से सुना नहीं आई थिंक तुमने। पार्लियामेंट में ना एक ही बॉडी होती है, दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी। और लॉ मेकिंग बॉडी का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी का काम क्या होता है, लॉ बनाना। ऑब्वियसली बात है, लॉ बनाना। भाई अगर मेरे को किसी किसी भी चीज में, किसी भी ऑलरेडी जो लॉ है मेरे एरिया में, ऑलरेडी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्पररी है, मुझे जिसके अंदर चेंजेस करने हैं, मुझे जिसके अंदर कुछ बदलाव करने हैं, तो भाई मैं पार्लियामेंट से बोलूंगा भैया तुम इस बिल को पास करो। बिल बनाऊंगा, उस बिल को लोकसभा में ले जाऊंगा या राज्यसभा में ले जाऊंगा, पहले किसी भी एक हाउस से पास कराऊंगा, फिर दूसरे हाउस से पास कराऊंगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाऊंगा, दादाजी साइन करेंगे। लोकसभा से पास हो गया, सपोज करो बिल नहीं हुआ, तो मैं दोबारा लेकर आऊंगा, दोबारा रिजेक्ट हो गया तो फिर वो बिल वापस नहीं आएगा। और अगर मैं पहली बार लेकर आया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया बाई चांस, तो वो बिल को फिर मैं दोबारा लोकसभा के पास लेके जाऊंगा, फिर पास कराऊंगा, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, चलो बाई चांस कर भी दिया भाई, फिर दादाजी हमारे थोड़े सनकी इंसान है, दादाजी नहीं समझेंगे। दादाजी बोलेंगे तुमको पता है तुम किसके पास है, अपने बाप के पास है, और बाप से थोड़ा देख के बात किया करो। तो बाप वापस कर देगा, बाप वापस कर देगा, बाप नहीं सॉरी दादाजी वापस कर देंगे, वो उनके तो बाप ही हुए ना, हमारे पापा के तो बाप ही हुए ना दादाजी, तो वो वापस ले गए। अब भाई बीवी बोलती है, मम्मी तो मम्मी बोलती है हमारी कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो लिपस्टिक चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। अब पापा बेचारे मजबूर इंसान जो बीवी के गुलाम थे, है ना, पापा को माननी पड़ी। पापा ने बोला दादाजी देखो, कभी ना कभी मम्मी ने भी आपसे ये सब चीजें मांगी होंगी, आज मेरी डिमांड हो रही है सब चीजों की, तो आपका मेरी डिमांड पूरी करने का आपका पूरा पूरा हक बनता है। पापा दादाजी बेचारे समझ गए यार कि पापा की क्या हालत हो रही होगी, है ना। तो वो लोकसभा और राज्यसभा की सारी बात समझ समझा के दादाजी के पास बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी उनको वो बिल पास करना होता है दूसरी बार में। और वो बिल क्या बन जाता है उनके लिए, वो बिल बन जाता है नन अदर देन एक्ट और लॉ। और उस एक्ट को पालन करने का काम होता है आपके पड़ोस में रहने वाले पुलिस वालों का, इन सब चीजों का। ये जितने भी लोग आते हैं ना, आपके बच्चे हुए मिनिस्टर मिनिस्टर ये सब, इनका एक ही काम तो है, एग्जीक्यूटिव को अच्छे तरीके से फॉलो अप करवाना। अगर ये लोग एग्जीक्यूटिव को फॉलो नहीं कर पाते तो फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का। भाई इनका फैसला दुनिया जानती है, इनका काम होता है फैसला सुनाना। जब कोई फैसला लोअर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाता है उससे हम हाई कोर्ट में ले जाते हैं, हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाता है सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अगर मैं इस वीडियो को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें कि मैं सारे चीजें कवर अप नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे सारी बातें जहां तक वहां तक है बता दी है मैंने। और मैं नहीं चाहता मैं इस वीडियो को और लंबा खींचूं और लंबा बनाऊं, ठीक है। अब तक ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगर आगे वाली वीडियोस में मैं एक एक करके सारे हाउसेस को, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और इस सबको लेजिस्लेटिव के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं, हर तीनों चीजों पे, ठीक है, तीनों बॉडीज पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेजिस्लेटिव बताऊंगा, लेजिस्लेटिव में लोकसभा क्या है, लोकसभा में कितनी सीट होती है, लोकसभा कब डिसॉल्व होती है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है, या डिसॉल्व होती भी है या नहीं भी होती है, कितनी सीट्स होती हैं, और ओवरऑल प्रेसिडेंट जी हमारे क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, सारा काम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपकी दो वीडियोस आएंगी, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अगर मुझे लगता है इससे पहले कुछ और वीडियो आएगी तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। हो सकता है मैं आने वाले कुछ टाइम में आपके पास इंडियन मैप की वीडियो डालूं, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूं कि इंडियन मैप में कितने स्टेट्स हैं, कितनी क्या है, कितनी चीजें हैं, जिसमें कि हर एक स्टेट का मेरा वादा है आपको मैं पूरा याद करा दूंगा, सारे के सारे स्टेट, सारी की सारी वीडियोज में, ठीक है। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ अपने इसी चैनल पे। तो प्लीज मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है एट द एंड कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
उसको लाइक करिए। वीडियो को देखो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं आए तो मत करिए, वो तो आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, डिसलाइक भी करना चाहते हैं ना उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी डिसलाइक करने के लिए, है ना। तो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब, इफ यू वांट टू लाइक माय वीडियो और डिसलाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम मेहनत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत मेहनत होती है हमारी, उस मेहनत को सफल बनाइए। और सब्सक्राइब करके ओवरऑल आपको बस एक बटन प्रेस करना है, एंड हमारे लिए वही बहुत होता है कि अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जो भी लोग बच्चे हैं या जो भी हैं, ओवरऑल हम वीडियो को कवर अप करेंगे और इस वीडियो को हम पूरा फुल अप करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा वीडियो है। सो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शबा खैर।